एसएपी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि हम अपने सर्वर पे जो एक्टिविटीज़ बनाएंगे फिजिकल ईयर वेरिएंट की, वो कैसे बनेंगे। तो फिजिकल ईयर वेरिएंट ना दो तरीके से चलता है, एक चलता है कैलेंडर ईयर, एक चलता है फाइनेंशियल ईयर। जो भी हम एक्टिविटीज़ देखेंगे वो किस ईयर से देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एसएपी, एमएम, फीको, एसडी, किसी के लिए, क्योंकि कंपनी के अंदर ईयर तो मेंशन करना ही पड़ेगा। बिना ईयर मेंशन करे आप कैसे काम कर लोगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ईयर कौन सा है, इसमें हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ किस में होंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है। सही है क्या? इसके लिए फिर मतलब हमारी कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा ना। हर जगह फाइनेंशियल ईयर तो नहीं चलता, कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप कैलेंडर ईयर के चलते हैं, ऐसे भी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो आपको सबको लेके चलना पड़ता है। फिजिकल ईयर वेरिएंट एक टाइम पीरियड तो कंपनी बताएगी, बट फिजिकल ईयर वेरिएंट के अंदर दो आते हैं, कैलेंडर एक, फाइनेंशियल ईयर। अभी आगे समझना। अब इसका टी कोड होता है OB29। OB29 टी कोड होता है, लिखने का जरूरत नहीं, सब नोट्स में है, नोट्स तो मिल गए थे ना आपको। बस अब इसमें आके करना है क्या, इसमें आके आपको बनाना नहीं है, सिर्फ चेकआउट करना है। एक होता है V3, क्या होता है, इसको बोलते हैं हाँ अप्रैल टू मार्च, K4 जैन टू दिसंबर। हम जो यूज़ करेंगे वो कौन से यूज़ करेंगे, क्यों V3 यूज़ कर रहे हैं मतलब, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पे काम करेंगे, जिस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर चलेगा वो V3 लेगा, जो कैलेंडर ईयर लेगा वो K4 लेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पोजीशन पे आना है। V3 हमने डाला तो दिखा रहा अप्रैल टू मार्च, और यहीं पे K4 डाला तो ये दिखा रहा है जैन टू दिसंबर। तो हमने किस में काम करना है, V3 में। तो सिर्फ चेकआउट करना होता है कि V3 हमारे सर्वर की क्रिएटेड है, जो को अप्रैल से मार्च में है, बस इसमें बनाना कुछ नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। एसएपी ने अपने खुद के बना रखे हैं, ये कई लोगों ने अपने नीचे बना रखे इतने सारे। अगर आप अपना बनाना चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी करके अपना खुद का बना सकते हो। V3 की जगह मैंने, मेरी कंपनी का कोड क्या है, BTN, तो मैंने BT के नाम से बना दिया, एंटर मार दिया, और इस नाम से नहीं, BN के नाम से बना दिया, कॉपी ऑल कर दिया, तो मेरा अपना खुद का एक बन के तैयार हो गया BN के नाम से। बट अगर मैं देखूँ तो मैंने जो स्टैंडर्ड था उसको ही कॉपी करा है, तो जब मुझे कॉपी करना है तो मैं उसी को क्यों ना ले लूँ, रिक्वायर्ड नहीं है। तो जनरली एसएपी के अंदर जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं फिजिकल ईयर से रिलेटेड, तो हम बनाते ही नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं होता, वो बना हुआ होता है। अगर आप बात करो किसकी बात करो, कई ऐसी चीज़ें जो क्रिएटेड होती है तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे टैली में काम करा होगा तो कैश का लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस का ये बना हुआ होता है, वो बनाते थोड़ी ना, जब बनी हुई है उसको क्यों बनाएंगे। ऐसे ही बना हुआ है इसको बनाएंगे नहीं, सिर्फ चेकआउट करेंगे कि क्या सर्वर पे अपडेटेड है कि नहीं। तो दो ईयर होते हैं, V3 और K4, कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसमें ना एक और चीज़ आती है, वो होती है टाइम पीरियड। हम अपनी कंपनी का जो टाइम पीरियड लेके चलते हैं वो 1 साल का लेके चलते हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपना टाइम लेके चलती हैं 15 महीने का, 16 महीने। आप कोई रीज़न बता सकता है क्यों? हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का और उनके यहाँ 16 महीने का है, क्यों, कोई बता सकता है? वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे, देखो ईयर, ईयर का मतलब ही हम लोग 12 महीने मानते हैं, तो 12 महीने का एक ईयर हो गया। वहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे 4 से 5 महीने तो बर्फ़ ही गिरी हुई है, वहाँ की इकोनॉमी बंद हुई 3, 4, 5, 6 महीने। तो उनको वही फाइनेंशियल ईयर में तो वो भी ऐड होगा, भले ही उसमें काम हुआ हो ना हुआ हो, तो वो अपना टाइम पीरियड फिर वहाँ वो एडजस्ट करके करते हैं कि हमें इतना है। क्योंकि अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको अपने बैंक को लोन इंटरेस्ट के साथ वापस देना ही है। तो अब जब आपकी इकोनॉमिक ही बनती है, आप चल ही नहीं रहा था कुछ, तो फिर कहाँ से दोगे। तो इसलिए वो टाइम पीरियड बनाते हैं, तो गवर्नमेंट उस वाले टाइम पीरियड में पैसे नहीं लेती, उनसे चीज़ें नहीं लेती।
ऐसी कई कंट्रीज है, तो वो 16 महीने 17 महीने। अभी अब मैं बात करूँ रूस की और एक और कौन सा था जिनकी लड़ाई हुई थी बीच में, यूक्रेन। तो अभी आप वहाँ पे इतना सारा बम ब्लास्ट हो गया, इतना सब कुछ हो गया, आपको लगता है कि वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनसे फिर भी लोन ले रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी जो कंपनीज होती है, कंट्रीज होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही रोक काम लगा देती है कि आप नहीं करो। अभी देखो जैसे वहाँ पे इतने सारे, अभी वहाँ का है ना भूकंप आया है, इतने सारे लोग मर गए। हाँ, तो ऐसी जहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है, वहाँ के लिए वो टाइम पीरियड बढ़ा देती है। रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, कुछ कुछ होती है जो रेगुलर होती है। जैसे अगर आप कई कई ऐसे बंदे हैं जिनको सैलरी 6 महीने में एक बार ही मिलती है, तो पता है? अब कई लोगों को देख लो, हाँ नेवी वाले कई हैं ऐसे जिनको 6 महीने में एक बार ही सैलरी मिलेगी। हाँ, वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं, उसमें किसी को कुछ नहीं, कुछ हो गया उनको तो ऊपर भी नहीं आएगा तुम्हारा। तो उनको क्या है कि कंपनी की तरफ से जो अलाउंसेस मिलते हैं उसमें पहले भी वो डिफाइन कर देते कि भाई देखो हम आपको इस तरीके से देंगे। तो अब उनको टैक्स कैसे कटा? जिसको सैलरी 6 महीने में एक बार मिल रही है, टैक्स तो हर महीने के हिसाब से जाना चाहिए, है ना? फॉर्म 16 नहीं पता होगा आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ाया था, तो महीने को तो सैलरी नहीं मिल रहा, फॉर्म 16 से कहाँ से जनरेट होगा? तो जब बनाएंगे तो फिर उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रावधान रखा है कि आप अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वन ईयर के हिसाब से देखो, इस टाइम के अंदर आपने के पास इस पैन कार्ड से लिंक में कितना पैसा है। नहीं समझे? तो ये समझ में आ गया टॉपिक। इसमें बनाना नहीं होता, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। OB29 क्या टिक होता है इसका? OB29। ठीक है यहाँ तक? चलो एक तो हमने पढ़ लिया, एक टॉपिक हमारा हाँ नहीं, हमने जो कंपनी क्रिएट करा अभी हमने सिर्फ देख लिया, OB29 से देख लिया। अब हम क्या करेंगे, OB37 से असाइन करेंगे, इसको असाइन करेंगे कंपनी के कोड के साथ। तो हमने देख भी लिया, अब असाइन करेंगे। तो OB37 डाला, एंटर मारा, पोजीशन पे आ गए, कंपनी का कोड था BTN, ये ना BTN, और यहाँ पे फिजिकल ईयर डाल देंगे V3। आप ध्यान से देखो कि V3 अप्रैल टू मार्च, देखो V3 कईयों ने Q4 भी डाल रखा है। तो हमने तो कैलेंडर ईयर नहीं चलाना ना, हमने तो अप्रैल टू मार्च चलाना। तो हमारी कंपनी किसके साथ असाइन होगी है? V3 के साथ। तो ये होता है असाइन के लिए, ठीक है? असाइनमेंट का मतलब होता है लिंक करना, इसको कंपनी की कोड को फिजिकल ईयर वेरिएंट के साथ। बस खत्म। यहाँ तक क्लियर होगी? ये हमारा असाइनमेंट हो गया, तो अब हमारी कंपनी फाइनेंशियल ईयर चलेगी। हाँ V3 में चलेगी, फाइनेंशियल ईयर में नहीं चल रही है। फाइनेंशियल ईयर में ईयर भी होता है, अभी हमने सिर्फ V3 डाला अप्रैल टू मार्च, बट अप्रैल टू मार्च तो हर महीने में आता है, हर साल में आता है। साल कौन सा है? अभी वो तो डाला ही नहीं, ईयर तो नहीं बढ़ाना अभी। अप्रैल टू मार्च तो हर साल में आएगा ही, लेकिन वो साल कौन सा होगा? तो 23 है, 24 है, 25 है, वो तो डालना पड़ेगा ना। उसके लिए दूसरा टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। क्या बोलते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? ओ तीसरा पढ़ा रहा हूँ, OBBO, एक होता OBBO, एक होता OBBP। तो पहले हम इससे वेरिएंट बनाएंगे। व्हाट इज़ वेरिएंट? वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट इज नथिंग, वेरिएंट कुछ भी नहीं है, बट कौन से ईयर में, ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से ईयर में वो एंट्री पोस्ट होगी, उसके लिए वेरिएंट की ज़रूरत होती है। हमारा ईयर कौन सा होगा? जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो 2030 और 24 के लिए मुझे वेरिएंट की ज़रूरत पड़ती है। समझ आ गया? तो OBBO से एक वेरिएंट बनाएंगे, पहले SAP में आ जाएंगे।
ओ बी टी ओ टी कोड डालेंगे। देखो हर किसी ने अपना वेरिएंट बना रखा है, CAN CAR IBM। जनरली लोगों ने कितने डिजिट से वेरिएंट बना रखे हैं? 3 या 4, इससे ऊपर नहीं हो सकता। वेरिएंट कितने डिजिट्स का बन सकता है मैक्सिमम? 4। तो हमने एक वेरिएंट बनाना है, तो मैं भी न्यू कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया BTN, यहाँ पे लिख दिया नहीं समझे, वेरिएंट किसके लिए बना रहा हूँ? BTN कंपनी के लिए बना रहा हूँ, और सेव कर दिया। तो मेरी कंपनी का एक वेरिएंट बन के क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? तो वेरिएंट कुछ है नहीं, बस वेरिएंट बन गया। अब इस वेरिएंट का क्या यूज़ है? अब इस वेरिएंट को असाइन करेंगे। पहले किसके साथ असाइन करेंगे? कंपनी के कोड के साथ। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, हमारी हर चीज़ कंपनी के कोड के साथ असाइन होगी। पहले क्या असाइन करा? कंपनी को कंपनी के कोड के साथ असाइन करा। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट को पढ़ाया था उस दिन, कंपनी के कोड के साथ असाइन करा। फिर आज ये रहा फील्ड OB 37 से असाइन करा, कंपनी के कोड के साथ असाइन करा। फिजिकल ईयर वेरिएंट को कंपनी के कोड के साथ असाइन करा। अब क्या असाइन कर रहे हैं? वेरिएंट को, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को अब असाइन कर रहे हैं किसके साथ? कंपनी के कोड के साथ। ओ उसका टी कोड होगा OBBP, सही है। SAP में आ जाओ, OBBP को डाला, एंटर मार दिया। असाइन हमेशा कहाँ से होता है? पोजीशन से। न्यू एंट्री का ऑप्शन ही नहीं आएगा। कंपनी का कोड आ गया, वेरिएंट क्या था? BTN का बनाया भी मैंने वेरिएंट। हर किसी ने अपना अपना वेरिएंट बना रखा है, सेव कर दो। तो यहाँ पे कंपनी का कोड भी डालो, मांगेगा ही वही, कुछ और ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप इतना समझ लो कि कहीं पे भी कंपनी का नाम नहीं आएगा पूरे SAP के अंदर। कोड से ही काम होगा। SAP की बेसिकली कोड बेस्ड है। कोडिंग बेसिक ये तो बताया आपको, जब आप एंट्री पास करोगे फिर ऐसी एंट्री पास होगी। तो 300 अकाउंट डेबिट टू 102। तो 300 क्या है? 300 है आपका ये, यानी कि रेंट अकाउंट, और 102 क्या हो गया आपका कैश। तो ये एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे बताया ना। वो ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। तो ये SAP जो है ये सारा कोड बेस्ड है, समझ में आ गया? इसको सेव करते हैं। तो हमने अपने टी कोड अलग है। टी कोड ये जो मैं लिख रहा हूँ कि टी कोड्स हैं, ये अलग है। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जो आप बना रहे हो उसके लिए भी कोड समझे रहे हैं। जैसे एक कंपनी में एक एम्प्लॉय ID से जाना जाता है। एम्प्लॉय ID क्या है उसका नाम से नहीं। अब जैसे सब राहुल है, ये सारे के सारे राहुल हैं। अब मैं मुझे बोलती हूँ सर बताना राहुल की फीस आई कि नहीं आई। अब सारे राहुल हैं, मुझे भी पता किस राहुल की बात करें। तो कुछ तो यूनिकनेस होना चाहिए ID में। वो राहुल जो किस कोर्स का है, वो राहुल जो मॉर्निंग, कुछ तो होगा ना। ऐसे ही ये भी है, समझिए। यूनिक बनाने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। नंबर्स कहाँ डालते हैं? यूनिक के लिए, सिक्योरिटी के लिए। कभी भी आप SAP का पासवर्ड डालते हो तो हमने आपको नंबर दे रखा होगा, दे रखा है। टेक्स्ट में दे रखा, हमने डाल रखा है टेक्स्ट में, क्योंकि नंबर कोड पे चलते हैं हमेशा, कोई डिलीट ना कर दे, हट ना जाए। तो अब हम इसको असाइन करेंगे OBBP से। ये तो असाइन कर दिया ना मैंने। अब इसके बाद आज आपका 5वां टॉपिक, जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कौन से ईयर में हमारी एंट्री पास होंगी उनके लिए यूज़ करेंगे। उसको बोलते हैं OB52, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। कि आप ओपन भी करोगे, क्लोज भी करोगे। किसके लिए करोगे? एसेट्स के लिए। और किसके लिए? कैपिटल के लिए। किसके लिए? इनकम के लिए। लायबिलिटीज़ के लिए बताया था ना मैंने आपके, GL के लिए। तो इसको हटा देना। OB52 में हम ये डालेंगे कि हमारी कंपनी का ईयर कौन सा होगा, हम किस कंपनी के किस ईयर में काम कर रहे हो, वो कहाँ से डलेगा? OB52 में। फिर से समझो, OB52 में हम ये डालेंगे कि हमारी कंपनी का जो काम है किस ईयर से और किस ईयर तक चलेगा। तो OB52 में डालेंगे। तो OB52 टी को डाला। यहाँ पे कुछ मत डालना, वेरिएंट हो जाए। तो इतना याद रख लेना कि मेंटेन ऑल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? इसके बाद ये विंडो खुलेगी। अब चाहो तो न्यू एंट्री से बना लो, चाहो तो कॉपी कर लो। जनरली
न्यू कोई नहीं बनाता, इतना लंबा कौन बनाएगा इतना सब कुछ। एसएपी के अंदर 6 होते हैं, कितने होते हैं? देखो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखो कार कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। फिर ऐसे ही जो COR नीचे लिखा हुआ है, COR लिखा कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही KBS सब 6 बार होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो हम भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, कार को सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस A D K M S, ये हमने इतने सेलेक्ट कर लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यही प्लस यहाँ शुरू हो गए, यहीं ख़त्म होकर फिर से सिर्फ प्लस AD के शुरू हो रहा है। तो किसी एक चीज़ को एक ही बार लेते, दोबारा नहीं लेना। प्लस ADKMS को सेलेक्ट करना है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि प्लस क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है ना? आ ही रहा होगा, वो मैं भी बताता हूँ। बट फिलहाल इनको सेलेक्ट करना और कॉपी करना है। क्या करना है? अब आपको जो पहला काम है, देखो आपने उसमें से सारे हट गए, वही आए जो हमने सेलेक्ट करे थे वही आए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएंट। किस वेरिएंट के लिए हम बना रहे हैं? ये कार किसी और का, अब हम अपना वेरिएंट डालेंगे BT। समझिए, अब आप प्रैक्टिकल समझो कि हम अपना वेरिएंट डाल रहे हैं कि किस ईयर के लिए हम अपने सर्विस, किस ईयर के लिए हम एंट्री पास कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो आपका वेरिएंट है, वेरिएंट हमारा यही है ना, वेरिएंट हमने कंपनी कोड के साथ असाइन भी कर लिया है। तो ये वेरिएंट आपका अवेलेबल है, किसके लिए है? प्लस ADKMS के लिए। प्लस ADKMS क्या होता है, यहीं पे क्लिक करो आपको दिख जाएगा। प्लस का मतलब होता है वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। ए मतलब एसेट्स, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल। कॉन्ट्रैक्ट वाला लिखे नहीं हम, बड़े ध्यान से सुनना। ये बोल क्या रहा है कि कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, GL, एसेट्स और सब अकाउंट की आप एंट्री पास कर सकते हो। किस वेरिएंट के लिए? BTN के लिए। कैसे समझो? वेंडर, सप्लायर, कस्टमर, मटेरियल, एसेट्स की आप एंट्री पास कर सकते हो 2023 ईयर से लेके 2024 तक। बस इसका सीधा सा मतलब ये कि आप अपनी कंपनी के लिए जो ईयर मेंशन कर रहे हो 23 से 24 है। अब चेंज हो जाए तो 24 से 25 कर देना, और कुछ नहीं ध्यान देना, ना 12 ना 1, कुछ नहीं ध्यान दो, बस यही दो कि 23 और 24 दो ईयर है। एक ओपनिंग ईयर, एक क्लोजिंग ईयर। ओपनिंग क्या हो गया? 2023। क्लोजिंग हो गया 2024। तो हमारी कंपनी, देखो क्या हमारी कंपनी के साथ लिंक कहाँ से हो रहा है, कोई बता सकता है? BTN से। BTN हमने किसके साथ असाइन कर रहे हैं? कंपनी के कोड के साथ। सब एक दूसरे के साथ असाइन हो रहे हैं, समझो। अगर यहाँ पे BTN नहीं डाला होता है तो ये कैसे पता चलता है कि किसके लिए बन रहा है? बट ये हमारे लिए बन रहा है क्योंकि हमने अपना BTN नाम से वेरिएंट डाल रखा है। तो पहले हमने कंपनी बनाई, फिर कोड बनाया, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाई, फिर उनको असाइन करा। फिर आज हमने OB29 से फिजिकल ईयर वेरिएंट देखा, V3 के कोड। फिर उस V3 को V3 फाइनेंशियल ईयर को अपनी कंपनी के कोड के साथ असाइन करा। फिर ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड बनाया, फिर उसको असाइन करा OBBP से। फिर इसको अब असाइन कर रहे हैं BTN के साथ। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली ये कर क्या रहे हैं हम लोग। नहीं समझाए? तो हमने पहले वेरिएंट बनाया, उसके बाद उस वेरिएंट को कंपनी के कोड के साथ असाइन करा, फिर उसी वेरिएंट को यहाँ असाइन कर दिया ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड के साथ। तो हमारी जितनी भी एंट्रीज होंगी किसकी, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, GL, एसेट्स की, वो सिर्फ किस ईयर में होंगी? 23 से 24। इसके बाद हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। जैसे 2024 ख़त्म, फाइनेंशियल ईयर टाइम पीरियड ख़त्म, क्योंकि हमने फाइनेंशियल ईयर लिया है भाई। 2024, 23 और 24 तो दोनों में आएगा, कैलेंडर ईयर में भी आएगा, फाइनेंशियल ईयर में भी आएगा। लेकिन हमने लिया कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर, V3। तो जैसे ही हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म, हमारी एंट्री का पोस्ट होना बंद, फिर हम काम नहीं कर सकते इस सर्वर पर, ये अपने आप ही लॉक लग जाएगी। ये कंसल्टेंट का काम है, ये सेटिंग्स बनाना और एंड यूज़र को देखना। उससे आगे की हाँ, ये बना कंसल्टेंट रहा है, अब एंड यूज़र आके इसमें एंट्री बनाएगा। बस फटाफट एंट्री हमारी कर रहे हैं, एंट्री, सैलरी, कमीशन, ये जो आपने GL बनाए थे, अभी GL तो बनाए नहीं, बताएंगे। ये एक्टिविटी कौन करेगा? बाद में करेगा। कौन करेगा?
एंड यूज़र, बट उसको सेटिंग्स कौन बना के दे रहा? कंसल्टेंट। कि तुमने सिर्फ इसी ईयर में एंट्री पास करनी है, कस्टमर, वेंडर, जीएल, मटेरियल, इनकी ही एंट्री पास करनी है, इसी वेरिएंट के लिए करनी है। ये सब ऑथराइजेशन, ये लिमिट्स लगा के कौन दे रहा? कंसल्टेंट। नहीं समझिएगा? क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो एक बार मेरे से पूछ लो आगे बढ़ने से पहले, तब बाकी ये ना हो कि हमें आया जैसे हम नहीं। लोग पिछले फाइनेंशियल में हमें कुछ चेक करना हो किसी का रिजल्ट डाटा, तो वो इसमें कैसे करें? लॉक कर दें नहीं, आप काम कर नहीं सकते, चेक कर सकते हो। तो अच्छा चेक हाँ, कर सकते चेक कर हैं, पास नहीं सकते कर हो। सकते हाँ, जो व्यू तो ऐड किया देख सकते हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर और जो चीज़ तो वही जैसे बैटरी पास ब्लॉक लगा एंट्री का तो हम जैसे पहले ही मारा था, इसमें या नाम चेंज कर दिया तो चीज़ें एंट्री देखो पहले क्या है, तो लोग नहीं लगाते हैं तो लॉक तो नहीं लगता, भूल जाता है, हम्म? भूल जाता है लॉक, कोई अकाउंटेंट आया लॉक लगा दिया, वो चला गया, वो चला गया। ये कैसे ही डाटा नेट पे सारी उसका काम है वो करके देगा। हमारे परमानेंट जो कंपनी वाले भी बढ़िया है। तो आज आपने अभी ये 5 चीज़ें मैंने बताई आपको, इन 5 में कोई डिफ़िकल्टी है तो बता दो, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। एक बार ऐसे स्पीड में इसको मैं रिलैक्स करूँ सारे ठीक है? वो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वही चीज़ बार बार रिकॉर्ड होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वो आप ही का रिकॉर्डिंग खराब होगा, क्योंकि आप बोले अभी तो मैंने यही देखा था, फिर से ही बता रहे हैं। क्लास के बाद एक बार ऐसे रिवीजन करना चाहो कर सकते हो, रिकॉर्डिंग में करेंगे वो आपकी फिर एक ही चीज़ 2 बार चलेगी, फिर क्या ही फायदा। पूछना किसी को पूछ सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप लोग टैली में बोल रहे हो ना, टैली क्या है? एक आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ बनी हुई है वो एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे बनी होती है। आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉक लगा दो, आप ऑथराइजेशन नहीं दे सकते, पता है ना ये चीज़? तो टैली में यूज़ करते होंगे आप, सिक्योरिटी कंट्रोल करके ऑप्शन आ गया, हर किसी के लिए अलग अलग ऑप्शन होता है। मैंने इनको जो चीज़ें दे दी है वही कर सकते हैं, ऐसे इनके लिए जो दे दी वही कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन होती है, तो जिस किसको क्या ऑथराइजेशन होती है, ऐसे SCP के अंदर भी होता है ऑथराइजेशन। एज ए एंड यूज़र आपको मैं ये दे सकता हूँ, तो आप यही काम करो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? आगे करें? अब हमारा दूसरा काम होता है आज का 6वां टॉपिक, जिसका नाम है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। हमने वेरिएंट आज तीसरा वेरिएंट पढ़ रहे हैं। ये जो पहला वेरिएंट, ये जो 2 वेरिएंट पढ़े, ये होता है फिजिकल ईयर, यानी कि किस पीरियड के लिए आप बना रहे हो, है ना? फिजिकल ईयर। ये जो हमने तीन ये बीच के वेरिएंट पढ़े, इनको बोलते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, कि हमारी एंट्री कौन से ईयर में पोस्ट हुई है। और अब जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस क्या होता है? OBC4 इसका टी कोड होता है, और साथ में होता है OBC5। फील्ड स्टेटस का मतलब क्या होता है कि आप अपने सर्वर पे, दिख रहा है ना सही से, आप अपने सर्वर पे कौन से फील्ड को फिल करोगे और कौन से नहीं। मान के चलो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में एक फॉर्म दिया इन्होंने आपको, फॉर्म भरने के लिए, कि अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, एडमिशन कर लो, अपना नाम, फ़ोन नंबर, सिटी, दुनिया भर की चीज़ें रखी। उस फॉर्म में 3 चीज़ होती है। एक तो होती है रिक्वायर्ड फील्ड, जो आपने भरनी ही भरनी है। एक होती है ऑप्शनल फील्ड, भरो तो ठीक, नहीं भरो तो कोई बात नहीं। एक होती है सप्रेस वाली फील्ड, ओनली फॉर ऑफिस यूज, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। समझ गए? अब गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ भी देखो, आपको ये 3 ही फील्ड देखेंगे, एक रिक्वायर्ड, एक ऑप्शनल और एक सप्रेस। रिक्वायर्ड का मतलब आपको भरना ही भरना है। सप्रेस का मतलब हो गया कि आपकी वो फील्ड हाइड होंगी, और ऑप्शनल का मतलब हो गया मैंडेटरी नहीं है, भर लिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये क्यों बना रहे हैं? जब हम बिलिंग करेंगे, कौन बिलिंग करेगा? हम नहीं कर रहे, हमारा एंड यूज़र, उसके लिए हम बना रहे हैं कि जब आप ये एंड यूज़र जब ये बिल बनाएगा तो इसको भाई ये चीज़ें भरनी और कुछ नहीं भरना, वो हम बना के उसको ऑथराइजेशन दे रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया? तो उसको बोलते हैं OBC4, OBC5। तो SCP में आ जाओ, OBC4 टी को डालो। अच्छा, ये लॉक हटाना आता है क्या? आता है ना?
अगर ऐसा कभी लॉक आए तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको 50 बार एक ही चीज़ बोला है कि आप कोई एरर आ रहा, फ़ोटो खींचो ग्रुप में डालो, तो सही। मैं बोला ना आपको, अब आ रहा था, आप बताओगे नहीं, कोई सपने तो देखो आएंगे नहीं। इनको चोट लग गई तो डॉक्टर के पास इन्हीं को जाना पड़ा, डॉक्टर इनके पास नहीं आए, उसको पता नहीं चलेगा कि बंदे को चोट लग गई है कि नहीं। आपको बताना पड़ेगा मुझे, मैं तो एक ही मिनट में हेल्प कर देगा आपको, चलते चलते बता देता हूँ मैं। क्योंकि देखो, मैं 12 साल से ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, तो यही एरर एवरी डे के होते हैं हमारे पास, बच्चे को जो अटकते हैं, तो हमें टिप्स पे याद है। तो तुम सिर्फ बोल भी दोगे ना कि ये हो रहा है, मैं ऐसे बता दूँगा यहाँ पे ये कर लो बस। एवरीडे जब एक्टिविटीज़ होती है तो यही प्रॉब्लम। फिर भी अब भाई कभी ऐसा लॉक आए, तो इस लॉक का मतलब क्या है कि आप सिर्फ देख सकते हो, आप क्रिएट नहीं कर सकते। देखो, यस करूँगा तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन, न्यू एंट्री का ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप ध्यान से देखना, ऊपर थोड़ा स्लो चल रहा है, लॉक हो गया। इसका मतलब क्या है कि यूज़र 197 की वजह से ये लॉक हो गया। यूजर 197 से आप इधर उधर चेक करते हैं, यूजर आईडी नहीं जानता, मतलब कुछ वजह बताएं ना क्यों। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक बार यहाँ खुलने पे दो। स्लो चलने का, हद से ज़्यादा स्लो चल रहा है, इतना तो चलता ही नहीं है। इसमें नेट फास्ट होगा, टेक्निकल इशू हो रहा है। ये बार गड़बड़ हो रहा है। अभी तो सही चल रहा है कंप्यूटर। ये कुछ कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जहाँ पे वो स्लो हो जाता है। देखो चल गया अभी। अब सुनो, अभी आप देखो ऊपर न्यू एंट्री का ऑप्शन आ रहा है क्या? मैं किसी को कुछ चेंज नहीं कर सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कुछ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले, यू कैन सी ओनली, यू कैन सी, कुछ चेक आप नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो कभी ऐसा अगर ऑप्शन आए, बार बार ना क्लोज कर रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है पीसी से। देखो, कभी भी OBC 40 कोड था ना, जैसे मैंने OBC 40 कोड डाला, ये एरर आ गया, ऐसे एरर नहीं, दिस इज लॉक। तो ये लॉक क्या हुआ? ये लॉक है, ये हमें ये बोल रहा है कि इस विंडो पे ऑलरेडी पहले कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, इसी स्क्रीन को OBC4 वाले टी कोड को कोई और यूज़ कर रहा है आपके इस सर्वर पे, आप नहीं कर सकते हो। जैसे बैंक होता है ना, बैंक का ATM होता है, तो एक बंदा ऑलरेडी अंदर है ATM में, तो दूसरा जाएगा तो गार्ड मना करता है, नहीं जाना, ऐसा होता है ना। ऐसे ही है, बस ये SAP का गार्ड है जो हमको मना कर रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते, समझ गए। ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे 9 पे क्लिक करना है, यहाँ पे डालना है SM12, क्या डालना है 12, SM12 एंटर मार देना। यहाँ पे यूज़र नेम खुलेगा ऐसे, इसको यहाँ से हटा दो यूज़र नेम को, सर्च पे क्लिक कर दो। ये देखो कुकीज़ होती हैं, क्या होती हैं कुकीज़, समझते हो ना आप लोग, सारे कुकीज़ को सिलेक्ट कर लो यहाँ से, यहीं पे डिलीट का ऑप्शन होता है, कुकीज़ को डिलीट कर दो। डिलीट हो गया, हाँ। SM12 से कुकीज़ ही खुलती है। जैसे OX15 डालते हैं ना कंपनी बनाने के लिए, इससे सिर्फ कंपनी खुलता है और कुछ नहीं खुलेगा। ऐसे ही SM12 से सिर्फ कुकीज़ ही खुलती है और कुछ नहीं खुलेगा। तो अब OBC4 डालोगे, अब देखो लॉक हट जाएगा, हट गया ना। अब ऊपर देखो न्यू एंट्री भी आ गया, डिलीट आ गया, सारे ऑप्शन आ गए, पहले आने रहते हैं, अब इनको चेक कर सकते हैं डिलीट, पहले हाइड हो रखा था ना। ये आया समझ में कि नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमें अपने सर्वर पे क्या करना है, फील्ड स्टेटस समझना। फील्ड स्टेटस मतलब क्या होता है कि कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, कौन सी ऑप्शन है, कौन सी सप्रेस है। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला आपका जो काम होता है SAP के अंदर, कुछ फील्ड स्टैंडर्ड है, जैसे 0001 ये वाली, इसको सिलेक्ट कर लो, क्लियर। और यहाँ पे कॉपी कर लो, क्या कर लो, कॉपी, और अपना बना लो। तो हमारा क्या हो गया, BTN। आप ध्यान से देखोगे, मैं हर चीज़ BTN से ही बना रहा हूँ ताकि मैं कल को भूलूँ ना। अब भी प्रैक्टिस ऐसे ही करना, फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर BTN,
एंटर मार दो और कॉपी ऑल कर दो, कॉपी हो गया, सेव कर दो। तो मेरा अपना एक फील्ड स्टेटस बन के तैयार हो गया, किस नाम से, BTN। अब इसके बाद सुनो, यहीं पे सेलेक्ट करो, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे जाना, किस पे जाना, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे जाएंगे, देखो फोल्डर लिखा है, ये क्लोज है, ये ओपन है, देखो रहा हुआ निशान से। फील्ड स्टेटस ग्रुप पे गए, ये विंडो खुल गई। इसमें एक ऑप्शन होता है YB01, क्या होता है, YB01, ये जर्नल ऑप्शन होता है। MM SD PP FICO सबके लिए जर्नल है, अदरवाइज हर किसी के लिए नीचे अलग अलग है। आप देखोगे मटेरियल अलग है, बैंक के लिए अलग है, एसेट्स के लिए अलग है, बट ये एक ऐसा है जो हर किसी के लिए एक स्टैंडर्ड है, YB01। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है YB01 को, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। क्या करना है, एक विंडो खुल जाएगी ऐसे करके। इसमें कितने ऑप्शन खुल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक करके डबल क्लिक करेंगे, जनरल डेटा पे आएंगे। पहले किस पे आएंगे, अब देखो यहाँ पे सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, 3 फील्ड है। ये वो फील्ड हैं जो बिलिंग में आती हैं। जैसे मेरा बॉस, अभी यहाँ पे आप इसको छेड़ो ना छेड़ो कोई बात नहीं, कंपनीज में क्या करना है उसको समझो। आप कंपनी में गए, आप सबका बॉस, जैसे मैं हूँ, मैंने आपको बोल दिया यार आप लोग में काम करो, कलेक्टिव इनवॉइस को रिक्वायर्ड कर दो, तो आपने यहाँ पे आके कलेक्टिव इनवॉइस यही है, इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। मैंने बोला जो टेक्स्ट है वो मुझे मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए, वो उसको सप्रेस कर दो, वो ऑफिस वाला यूज़ करेंगे उसको, तो सप्रेस, तो ये वाली सप्रेस करने लगे, फील्ड विल भी हाइड, कोई यूज़ नहीं कर सकता। रिक्वायर्ड मतलब ये फील्ड आपको भरनी पड़ेगी, और ऑप्शनल मतलब फिल करा तो ठीक, नहीं करा तो कोई बात नहीं। समझ में है कि नहीं। तो आपको आपके बिलिंग में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारा यूज़ यहाँ से होता है। आप सबको अगर ऑप्शनल कर दोगे तो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रहेगा, और सबको रिक्वायर्ड कर दोगे तो जब तक सारा भरोगे नहीं अंदर नहीं जा, आगे नहीं जा सकते, और सबको सप्रेस कर दोगे तो कुछ भर ही नहीं सकते। और वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या ऑप्शनल, ये सब कंपनी के बेहाफ पे होता है। बट आपको पता ही होना चाहिए यहाँ तक पहुँचे कैसे पहुँचे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इस टॉपिक को मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। OBC4 कोड यूज़ करा, ये विंडो खुल गई। इस विंडो में आके थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया 001 को सिलेक्ट कर लेना, इसको अपना कॉपी कर लेना। मैंने अपना किसकी जगह कॉपी कर दिया, BTK कर दे रहा हूँ, उस नाम से बना ही दिया ना, और यहाँ पे लिख दो BTK, ठीक है। एंटर मार दो और सेव कर दो। कॉपी तो करना पड़ेगा ना एंट्री करके, तो हमने अपना बना दिया BTK के नाम से, ठीक है। अब इस BTK को यहाँ से सिलेक्ट करो, फील्ड ग्रुप पे डबल क्लिक करो, ये विंडो खुल जाएगी। पोजीशन पे जाके YB01 इस पर डबल क्लिक करो, वो सारे फील्ड खुल जाएंगे। ये रहा सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, इसमें सारी होंगी। जनरल के अंदर ये होगा, एडिशनल के अंदर इतना सारा होगा। जैसे आपको बॉस बोला कॉस्ट सेंटर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो रिक्वायर्ड कर दो कॉस्ट सेंटर, बोलेगा बॉस करके आपको देना है, होगा कहाँ वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक पहुँचे कैसे वो आपको पता होना चाहिए। वो बताएंगे कि इसको रिक्वायर्ड कर दो, इसको सप्रेस कर दो, इसको ऑप्शन कर दो, करेगा कौन, आप करोगे। यहाँ तो समझ में आएगी, फिर से बताऊँगी आगे समझेंगे। तो OBC4 से हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट सीख लिया। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है OBC5।
उस फील्ड स्टेटस वेरिएंट को अपनी कंपनी के कोड के साथ असाइन करना है। वेरिएंट तो बन गया, बट ये तो जनरल वेरिएंट बना ना, यहाँ हमारी कंपनी के साथ वो असाइन है, कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो कैसे पता चलेगा? OBC5 एंटर मारा, पोजीशन पे गए, कंपनी का कोड क्या है? DTM, ये कंपनी का कोड है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट अभी मैंने क्या बनाया था? DTM। आप ध्यान से देखोगे सबने 110 101 सब डाल रखा है, क्यों? क्योंकि कंपनी का स्टैंडर्ड ही ले लिया उन्होंने, हमने फिर भी अपना बना दिया। मैंने आपको दोनों बता दिया कि आप अपना भी ले सकते हो और दूसरे का भी ले सकते हो। सेव करो BTM, तो हमारी कंपनी के कोड के साथ हमारा फील्ड स्टेटस हाँ असाइन हो गया। तो आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, पहला मैंने बताया कि कैसे आप अपनी कंपनी के साथ फील्ड स्टेटस बनाते हो, क्या बोलते हैं, फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाते हो। दूसरा ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड कैसे बनाते हो, और तीसरा फील्ड स्टेटस वेरिएंट कैसे बनाते हो। इन टॉपिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। है यहाँ तक क्लियर है क्या? जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो मैं आपको 10 बार एक ही बार बोला, अगर फंस रहे तो पूछो ना, मैं मना तो करा ही नहीं। नाइट मैं में तो करते हैं सर 12 बजे 1 बजे, तो ये अब आप देखो, आप रात उसके को बाद सोए रहते होंगे। अरे उस दिन नहीं करूँगा, दूसरे दिन रिप्लाई नहीं, कर दूंगा, reply तब नहीं, कर देंगे कम से कम। अब आप करना ही नहीं मैं चाहिए। सोचा रजिस्टर क्यों करेगा, जाएंगे जब कुछ नहीं, अब रात में डाल दूंगा पढ़ती डाल दो, अगर हाँ, देखो, सुबह में उसका आंसर मान के चलो मेरे को नहीं आ रहा, किसी बंदे को आ रहा है, हाँ कोई जाग रहा हो, मैं नहीं अवेलेबल हूँ, किसी तुम में से किसी को समझ आ रहा है, वो हेल्प कर देगा। मैं जरूरी थोड़ी ना है कि बंदा हो ही नहीं वहाँ तो पे। फिर सुबह में तो आप हाँ नहीं, जब भी हूँ मैं तो हूँ ही, लेकिन समझ गए ना आपने क्या बोलना चाह रहा?